हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इंडियन राइटर्स की सीरीज़ में कमला दास को करने वाले हैं। और कमला दास में हम करने वाले हैं उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क्स, उनको अवार्ड्स जो ऑनर मिले हैं और उनके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं हम वो कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है कमला दास। और कमला दास कौन थी? तो वो एक राइटर थी। कमला दास एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, नॉवलिस्ट थी और उनको कन्फेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है। कन्फेशनल पोएट का मतलब होता है ऐसे पोएट जिन्होंने अपनी राइटिंग्स में कन्फेस किया है, एडमिट किया है, स्वीकार किया है। और ये एक वुमेन राइटर थी, इंडियन जो वुमेन राइटर थी, इन्होंने बहुत ही बोल्ड तरीके से अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में लिखा और उसको कन्फेस किया था। बायोग्राफी में हम करते चल रहे हैं। बायोग्राफी में है इनका टाइम पीरियड। सबसे पहले हम इनके बर्थ को पढ़ेंगे। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 31 मार्च को हुआ था। 1934 में इनका जो जन्म हुआ था वो मालाबार डिस्ट्रिक्ट में केरला में हुआ था। और पुनायूरकुलम जो एक विलेज है या फिर उनकी जगह का नाम है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आप बर्थ याद कीजिए। मालाबार डिस्ट्रिक्ट में इनके केरला में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो फादर थे वी.एम. नेयर, ये क्या थे? ये भी एक राइटर थे। और जो मदर थी बालामणि अम्मा। ये बालामणि अम्मा कौन थी? तो बालामणि अम्मा इनकी जो मदर थी वो एक पोएटस रही हैं, वो मलयालम पोएटस रही हैं। और जो इनके हस्बैंड थे के माधवदास, इनकी ना शादी जो हुई थी वो 15 ईयर ओल्ड की जब ये थी तभी इनकी मैरिज हो गई थी। तो इनकी जो मैरिज हुई थी वो हुई थी के माधवदास के साथ, ठीक है। तो उनकी जो मैरिज थी वो एक हैप्पी मैरिज नहीं थी और बहुत ही अर्ली एज में उनकी मैरिज हो गई थी। और ये के माधवदास जो थे वो एक बैंक में एम्प्लॉय थे, ठीक है। फिर इनकी हम डेथ पढ़ लेते हैं कि कब हुई थी। तो 31 मई 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। एक पुणे के हॉस्पिटल में इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। और हम इनके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यू है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनके जो इनका बचपन का नाम था, मैडन नेम जो था वो माधवी कुट्टी था। इनके 3 नाम थे, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कमला दास, ठीक है। वो कमला दास कब हुआ था? सबसे पहले इनका नाम था माधवी कुट्टी। देन उनकी जो शादी हुई थी के माधवदास के साथ, तब उनका नाम हो गया था कमला दास, ठीक है। एक नाम और है आता है कमला सूर्या। ये कब हुआ था? कमला सूर्या इनका नाम जब हुआ था जब इन्होंने 65 ईयर्स जबकि ये थी, तब इन्होंने क्या किया था? इस्लाम कबूल कर लिया था। और इस्लाम कबूल करने के बाद इनका जो नाम था वो कमला सूर्या हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो मेडन नेम है माधवी कुट्टी। ये आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत से एग्जाम में आया भी है कि माधवी कुट्टी के नाम से कौन सी जो राइटर हैं वो फेमस थी। तो ये माधवी कुट्टी कमला दास फेमस थी। और सी वॉज एजुकेटेड मेनली एट स्कूल। वो उनकी जो एजुकेशन थी वो स्कूल में हुई थी। और 15 साल की उम्र में 1949 में इनकी जो है मैरिज कर दी गई थी। 1934 में इनका जो जन्म हुआ था और 1949 में इनकी मैरिज हो गई थी। उनके हस्बैंड हमने पढ़ा के माधवदास थे। और उनकी जो मैरिज थी वो एक हैप्पी मैरिज नहीं रही है। और इसका हमें पता कब चलता है? जब ये इंटरव्यूज़ देती हैं या फिर इनकी राइटिंग्स अगर हम पढ़ते हैं मैरिज के बारे में, उसमें दिया गया है कि उनकी जो मैरिज थी वो हैप्पी मैरिज नहीं थी। हर 11 बुक वर पब्लिश्ड। इनकी जो 11 जो बुक हैं वो मलयालम में पब्लिश हुई थी। उन्होंने मलयालम में भी लिखा है, उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है। तो मलयालम में उनकी 11 बुक पब्लिश हुई थी। और उनकी जो पोइट्री थी, जो नॉवेल्स थे, वो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ही स्टोरी को हर एक नॉवल या पोइट्री के थ्रू अपनी फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तभी इनको एक कन्फेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है। करेज एंड ऑनेस्टी जो है इनकी जो पोइट्री हैं, उनके कैरेक्टर हैं, उनमें जो करेज और ऑनेस्टी जो है वो एक स्ट्रेंथ है इनकी पोइट्री और इनके कैरेक्टर्स की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो द टाइम एक न्यूज़पेपर या फिर आप एक मैगजीन की तरह लगा लीजिए। द टाइम में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने इनको क्या कहा था, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। इनको मॉडर्न जो इंग्लिश इंडियन पोइट्री है उनकी मदर कहा था, क्योंकि इनकी जो पोइट्री थी वो इतनी एक्सप्रेसिव थी, इतनी बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को भी इन्होंने पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस किया। तो आगे हम देखते हैं कि उन्होंने जो पॉलिटिकल उनका करियर भी रहा, उन्होंने एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लॉन्च की थी और उस पार्टी का नाम था लोक सेवा पार्टी। तो ये याद रखिएगा, कुछ पॉइंट होते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं और ये पूछ लिए जाते हैं कि आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा लोक सेवा पार्टी से कौन सा राइटर जो है उनका संबंध रहा है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सी वॉज बोर्न इन कंजर्वेटिव, यहाँ पर ये दिया गया है कि इनका जो जन्म हुआ था वो एक हिंदू फैमिली में हुआ था। कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली थी, नैयर फैमिली। लेकिन इन्होंने जो है 11 दिसंबर 1999 में एज ऑफ 65, जब ये 65 ईयर्स की, तो इनको एक मुस्लिम जो मैन था उससे प्यार हो गया था आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। तो उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनको जो है एक वो प्रेम में पड़ गई थी एक मुस्लिम मैन के। तो उन्होंने उसने ये कहा था कि अगर आप हम मुझसे शादी करना चाहती हैं तो आप अपना धर्म है वो परिवर्तन कीजिए। तो इस तरह से उन्होंने वो हिंदू से इस्लाम कबूल किया था इन्होंने, और ये जो है कमला दास से कमला सुरैया हो गई थी। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था द हिंदू को इन्होंने इंटरव्यू में जो एडमिट किया था कि उनको अपने इस डिसीज़न से बहुत ही रिग्रेट फील होता है। और उन्होंने बताया भी था उसमें कि आई फेल इन लव विद ए मुस्लिम मैन आफ्टर माई हस्बैंड डेथ। He was kind and generous in the beginning, but I now feel one shouldn't change one's religion। कि किसी को भी है ना अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहिए, इसकी कोई कीमत नहीं होती है, रिलीजन चेंज नहीं करना चाहिए। और ये है ना अपना जो रिलीजन है वो वापस हिंदू होना चाहती थी, बट ये नहीं हुई क्योंकि इनके जो बेटे थे उन्होंने इनको मना किया कि नहीं, अगर आप दोबारा से हिंदू बनेंगी तो आपको आपके वैल्यू नहीं करेंगे और आपको एक गलत संदेश की तरह लिया जाएगा। तो आप जैसे ही जब इनकी डेथ हुई थी तब इनको वहाँ पर मुस्लिम कल्चर के थ्रू इनको दफनाया गया था। तो अब हम कर लेते हैं इनकी राइटिंग्स की बात। तो राइटिंग है इनकी, सबसे पहली राइटिंग जो है वो है पोएटिक कलेक्शन। इनके पोएट्री कलेक्शन है, तो पोएट्री कलेक्शन है इनका फर्स्ट जो पोएट्री कलेक्शन है उसका नाम है समर इन कैलकटा। समर इन कैलकटा ये कब आया था, तो ये आया था 1965 में। समर इन कैलकटा इज़ ए पोएट्री कलेक्शन, ये एक पोएट्री कलेक्शन है और इसमें 50 पोएम्स हैं। ये ध्यान रखिएगा किसमें कितनी पोएम्स हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। 50 पोएम है समर इन कैलकटा में, 1965 में ये पब्लिश हुआ था। और इसका जो मेन फोकस था वो था बीट्रेल। बीट्रेल होता है धोखा देना एक तरह से, तो धोखा देने के ऊपर इनका जो मेन फोकस रहा है। और इसकी जो फर्स्ट पोएम थी समर इन कैलकटा, इसकी थी द डांस ऑफ द यून्स। डांस ऑफ द यून्स में क्या दिया गया है, डांस ऑफ यून्स में दिया गया है कि जो किन्नर होते हैं उनके डांस के बारे में इसमें बताया है कि, तो इस तरह से ये इनका पोएट्री कलेक्शन था। और इसके कुछ फेमस पोएम्स हैं जो आपके कई बार आप सिलेबस में देखते भी हैं, जैसे माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ए रिलेशनशिप, फेयरवेल टू बॉम्बे, ए हॉट नून इन मालाबार, ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी होंगी, ए हॉट नून इन मालाबार, और एन इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही फेमस इनकी कुछ पोएम्स हैं इस पोएटिक कलेक्शन में। बहुत सारी पोएम्स हैं इनकी, 50 पोएम्स हैं इस पोएट्री कलेक्शन में, बट ये जो पोएम्स हैं ये बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके सेकंड जो पोएट्री कलेक्शन है उसकी, तो द डिसेंडेंट्स इनकी जो 1967 में पब्लिश हुई थी। द डिसेंडेंट्स इज़ ए पोएट्री कलेक्शन विच कंटेन्स 23 पोएम्स।
उसमें फर्स्ट जो इनका पोइट्री कलेक्शन था उसमें 50 पोएम्स थी और सेकंड में 23 पोएम्स इनकी जो पब्लिश हुई थी। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी, तो इनका जो थीम था वो सेक्सुअल लव एंड डेथ के ऊपर बेस्ड था। और इनमें कुछ फेमस पोएम हैं, द इनविटेशन, ए रिक्वेस्ट, कंपोजिशन एंड द डिसेंडेंट्स एंड मोर पोएम्स। यहाँ पर कुछ इसका नाम भी द डिसेंडेंट्स है और इसमें एक पोएम है द डिसेंडेंट्स। तो इस तरह से इनकी जो सेकंड पोइट्री कलेक्शन जो हुआ था पब्लिश, तो वो हुआ था 1967 में। एंड थर्ड उनका जो पोइट्री कलेक्शन आया था वो आया था द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। 1973 में इनका जो एक थर्ड जो पोइट्री कलेक्शन आया था तो वो 1973 में आया था। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स इज अ पोइट्री कलेक्शन विच कंटेन्स 33 पोएम्स। इसमें 33 पोएम्स थी और इनकी जो 33 पोएम्स थी, जो सबसे पहली इनकी पोइट्री कलेक्शन था उसमें से 14 पोएम्स ली गई थी और 6 पोएम ली गई थी द डिसेंडेंट्स सेकंड इनके पोइट्री कलेक्शन से। और बाकी जो इनकी जो पोएम रही 13 पोएम्स जो रही वो न्यू पोएम्स थी। नेक्स्ट इनका पोइट्री कलेक्शन आता है माई स्टोरी। माई स्टोरी जो पब्लिश हुआ था, जो पब्लिश हुई थी वो बुक थी एक, और इनकी जो एक ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में ये लिखी गई थी बुक। इसके अंदर इन्होंने अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। द बुक जो थी उसमें ये सबसे पहले जो थी वो ये मलयालम में पब्लिश हुई थी और इसका नाम था एंते कथा। ये आपका राजस्थान सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में आया था अभी, एंते कथा कि कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी उसका नाम क्या था, तो एंते कथा नाम था और ये मलयालम में पब्लिश हुई थी। और उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और 14 इंटरनेशनल लैंग्वेज में इनको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कमला दास ने 2 नॉवल लिखे थे और वो बहुत ही फेमस भी हुए थे। तो इन्होंने 2 फेमस नॉवल लिखे थे और जिसमें से फर्स्ट का नाम है मानुष। मानुष 1975 में आया था। मानुष इनका नॉवल है और सेकंड है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ये बहुत ही फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा, सिलेबस में भी है, शायद कुछ बुक्स कुछ कोर्स के सिलेबस में है। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1976 में आया था और मानुस आया था 1975 में। इनको 2 फेमस नॉवल हैं एंड उन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन और लिखा था 1996 में, तो उसका नाम था ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग्स, कि ओनली सोल नोज कि हाउ टू सिंग्स। 1996 में ये पब्लिश हुआ था। एंड अनदर पोइट्री कलेक्शन, ये इनका जो पोइट्री कलेक्शन था 1996 में जो पब्लिश हुआ था, इसमें 153 पोएम्स थी। अभी हम कर लेते हैं इनके ऑनर्स और प्राइज़ की बात। तो इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं, कौन कौन से ऑनर्स मिले हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड की। तो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 1969 में और 1969 में जब केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला तो इनको ये मिला था, इन्होंने जब मलयालम में अपनी राइटिंग्स को पब्लिश किया था तब मिला था। फिर इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये मिला था 1985 में जब इन्होंने इंग्लिश में भी लिख दिया था और ये बहुत ही फेमस हो गई थी। फिर उनको मिला था 1960, इससे पहले भी हाँ एक सबसे पहले इनको एशियन पेन पोइट्री अवार्ड मिला था 1964 में। देन इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1969 में और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1985 में। और एशियन पेन पोइट्री जो अवार्ड है वो आपको 1963 में भी मिल सकता है कुछ जगह पर, बट कुछ जगह पे 1964 है, ऑथेंटिक 1964 आता है। अगर आप किसी बुक का रेफरेंस देते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो 1964 अगर आप करते हैं तो आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। इन 1984 और 1984 में क्या हुआ था, कमला दास को नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था, बट इनको कभी भी ये प्राइज़ मिला नहीं था, ओनली नॉमिनेट हुई थी।
तो इस तरह से हम अभी हमने कमला दास को पढ़ा और इनकी बायोग्राफी बहुत ही अच्छे से की, इनके वर्क्स किए। और अगर इनके बारे में आपको कोई और अदर एडिशनल नॉलेज मिलती है तो आप अपने नोट्स में उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने अभी एग्ज़ाम्स देखे हैं, अगर सेकंड ग्रेड राजस्थान का एग्ज़ाम देखा है तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके कमला दास से बन रहे थे। उसमें इंडियन राइटर्स पूछे जाते हैं, जो मेनली उसमें पूछे जाते हैं, तो उसमें ये पूछे गए थे। या फिर और भी एग्ज़ाम जहाँ पे भी, चाहे नेट की बात कर लीजिए, चाहे सेट की बात कर लीजिए, टीसीटी पीसीटी किसी भी लेवल की आप बात करेंगे तो इंडियन राइटर्स में आपको कमला दास सबसे इम्पोर्टेंट है और आप ये कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो कमला दास हैं इनको जो ट्रिनिटी इंडियन पोएट्स में शामिल किया जाता है। ट्रिनिटी इंडियन पोएट्स क्या हैं, तो ये ट्रिनिटी होती है, ट्रिनिटी होती है जो त्रिमूर्ति के टाइप में हम अगर बात करें कि तीन राइटर्स को यहाँ पर एक साथ लिया जाता है। जैसे अपने ट्रिनिटी गॉड हैं, उसी तरह ट्रिनिटी पोएट हैं, इंडियन पोएट्स हैं। इंडियन पोएट्स में किस किस को लिया जाता है, तो सबसे पहले कमला दास, सेकंड है निसिम एजिकल और थर्ड वन इज रामानुजन। तो ये 3 राइटर ऐसे हैं जिनको ट्रिनिटी में लिया जाता है। सबसे पहले हम कमला दास को लेंगे, सेकंड हम लेंगे निसिम एजिकल को। ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सीधा पूछा भी गया है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए। और थर्ड वन इज रामानुजन। ठीक है, तो ये आपके राइटर थी कमला दास। नेक्स्ट हम करने वाले हैं निसिम एजिकल को, और बहुत ही जल्द आपको निसिम एजिकल के ऊपर क्लास मिल जाएगी। ओके, एंजॉय करते रहिए और अपनी तैयारी बूस्ट करते रहिए। थैंक यू।